कोटेश्वर नगरी लांजी पहुंचे आचार्य कौशिक महाराज। अमावस्या के दिन भगवान कोटेश्वर नाथ भगवान का किया गया अभिषेक पूजन। जी हां, धर्मनगरी लांजी, जहां प्राकृतिक छटा बिखेरती सुरम्य वादियों में आदिकाल से साक्षात भगवान श्री कोटेश्वर महाराज और महादेव का वास है, वहीं सिद्ध पीठ एवं 108 उपलिंगों में से एक भगवान श्री कोटेश्वर महादेव की महिमा का संपूर्ण जिले तथा संभाग एवं आसपास के पड़ोसी राज्यों में इनकी महिमा का गुणगान व्याप्त है। वहीं भगवान श्री कोटेश्वर महादेव के अभिषेक पूजन से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कोटेश्वर नाथ के अभिषेक पूजन हेतु परम पूज्य आचार्य श्री कौशिक जी महाराज 6 जून को प्रातः 11 बजे कोटेश्वर धाम पहुंचे, जहां प्रमुख रूप से राजेश अग्रवाल एवं उनके परिवार सहित सैकड़ों लोगों के द्वारा आचार्य कौशिक जी महाराज का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत व वंदन किया गया। भक्तगणों से मुलाकात के तुरंत बाद भी आचार्य कौशिक जी महाराज एवं राजेश अग्रवाल एवं परिवार सहित अन्य भक्तों की उपस्थिति में तथा मंदिर के पुजारी उदित गोस्वामी जी के द्वारा रुद्राभिषेक पूजन किया गया, जो पिंडी प्रकट हुई है, जो कि जनमानस के कल्याण में भगवान कोटेश्वर बड़ी कृपा कर रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कि 6 जून अमावस्या के दिन भगवान कोटेश्वर नाथ भगवान का अभिषेक पूजन किया है। दुनिया की मृत्यु लोक की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कि भगवान कोटेश्वर नाथ की कृपा से बिल्कुल सरल और सहज हो और समाधान न हो। वहीं भगवान महादेव हर चीज देते हैं। महादेव एक ऐसे देवता है जो सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने अपने उपस्थित भक्तजनों को यह भी बताया कि भगवान कोटेश्वर नाथ महादेव श्री शिव शंकर की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। आमरस, गन्ने के रस, जामुन का रस, इनसे भगवान श्री शिव शंकर के महाअभिषेक पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। वहीं अभिषेक पूजन के लिए आप कैसे और कहां बैठे हैं, यह भी श्री कौशिक महाराज जी ने बताया। काल सर्प दोष कैसे दूर होता है, मांगलिक दोष कैसे न्यूनतम होता है। जन्मपत्री में ऐसा कोई दोष नहीं है जिनको भगवान महादेव ठीक नहीं कर सकते। मैं बड़ा अभिभूत हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कोटेश्वर धाम पहुंचकर। मैं मंडला आया हूँ और मैं मंडला आया हुआ था। मेरा बहुत लंबे समय से मन हो रहा था कि एक बार कोटेश्वर धाम में दर्शन करना है। अमावस्या के दिन था। भाई राजेश अग्रवाल एवं उनके परिवार के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई। भगवान शंकर के बड़े अद्भुत भक्त वे हैं और उनके ही द्वारा रामेश्वर धाम में बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। आने वाले समय 2026 की महाशिवरात्रि में एक बहुत बड़ा महान शिव अनुष्ठान लांजी की पावन धरा में भगवान कोटेश्वर नाथ की कृपा से होने जा रहा है। उसके संयोजक राजेश अग्रवाल एवं उनका परिवार रहेगा। आने वाले समय 2026 की महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा आयोजन होगा, जिसमें लाखों लोगों के लिए पंडाल बनाया जाएगा। वहीं भगवान कोटेश्वर नाथ की बड़ी कृपा है। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। और इन्हीं वाणी के साथ आपने समापन किया। इसके उपरांत भक्तगणों की भीड़ महाराज के दर्शनों के लिए बढ़ती गई। वहीं सभी ने आचार्य कौशिक जी महाराज के दर्शन लाभ लिए। तदुपरांत श्री कौशिक जी महाराज राजेश अग्रवाल जी के निवास स्थान पहुंचे, जहां पर भी भक्तगणों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। वहीं भोजन ग्रहण करने के पश्चात श्री कौशिक जी महाराज बालाघाट की ओर प्रस्थान किए। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। भगवान कोटेश्वर नाथ जिला बालाघाट लांजी की पावन धरती पर हजारों वर्ष पूर्व जो पिंडी प्रकट हुई है, जो क्या जनमानस के कल्याण में भगवान बड़ी कृपा का वर्षण कर रहे हैं। 2 मिनट बस मुझे सुन लीजिए। हम बड़े भाग्यशाली है, बड़भागी आज अमावस्या के दिन भगवान कोटेश्वर नाथ भगवान का वंदन और पूजन किया है। दुनिया की मृत्यु लोक की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो महादेव की कृपा से, जो बिल्कुल सहज में जिसका समाधान न हो जाए। भगवान महादेव हर चीज देते हैं। जलधारा सेवक प्रिय है, एक ऐसा अद्भुत देवता है जो सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाता है। माता आप सुन नहीं रहे हैं, 5 मिनट सुन लीजिएगा। आपसे बन सके तो साबुत मूंग से रोज भगवान शंकर का पूजन कीजिए। साबुत गेहूं के दाने से भगवान महादेव का पूजन कीजिए।
और चने की दाल से भगवान का पूजन कीजिए, काले तिल से भगवान का पूजन कीजिए और आम्र रस से, गन्ने के रस से, जामुन के रस से, इनसे भगवान शंकर के महाअभिषेक और पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। अब इससे होता क्या है वो सुन लीजिएगा। जैसे आप मूंग के द्वारा भगवान का पूजा पाठ आप करते हैं, किसी भी प्रकार का किसी का जादू टोना टोटका आपके ऊपर किसी का प्रभावित नहीं करेगा। शिव पुराण में वर्णन है, जो 1 लाख गेहूं के दाने से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर के ऊपर श्वेत वस्त्र उड़ा करके शंकर जी का अभिषेक किया जाए, फिर उस वस्त्र को नारी रोज अपने तकिए के अंदर रख करके शयन करे। भगवान महादेव उस वस्त्र के प्रभाव के द्वारा नारी के बांझपन को दूर कर देंगे। इतनी ये वंश वृद्धि करता है। भगवान शिव के ऊपर पीले कनेर के फूल से पूजा करने पर घर के बच्चे विद्वान हो जाते हैं। लाल फूल से भगवान की पूजा करने से किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलता। और कमल के फूल से भगवान शंकर की पूजा करने से प्रचुर मात्रा में संपदा चल करके आती है। दुश्मन भी अपना हो जाता है जब जल में शहद मिला करके भगवान शंकर का पूजन किया जाए। और जल में भस्म मिला करके यदि भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो घर में भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब समाप्त हो जाती हैं। यदि अभिषेक करने वाले का मुख उधर हो तो उसकी बहुत ज्यादा महिमा है। अभिषेक करते समय यदि सर्प देवता ऊपर है तो इससे आपकी कुंडली की प्रतिकूलता दूर हो जाती है। जहाँ भी किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष है वह सब समाप्त हो जाता है। मंगलवार को यदि प्रदोष की तिथि पड़ गई है, यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए तो जन्म पत्री का मंगलिक दोष है वो बिल्कुल न्यून हो जाता है। बिल्कुल भगवान शंकर उस दोष को समाप्त ही कर देते हैं। मैं एक बार कहूंगा, जन्म पत्री में ऐसा कोई दोष नहीं है जिसको भगवान महादेव जिसको ठीक ना कर दें। इसलिए तो नारद जी ने कहा था, जो तप करहि कुमार तुम्हारी, भाव ही मैटि सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी पार्वती भगवान महादेव की आराधना पूजा करती है तो भगवान शंकर संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देते हैं। मैं बड़ा अद्भुत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3-4 दिन के लिए मंडला आया था, अभी मैं भोपाल से लौट रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले भोपाल में एक बहुत बड़ा अद्भुत आयोजन संपन्न हुआ है। तो मेरा मन हो रहा था बहुत लंबे समय से, मैं 1.5 साल से ही सोच रहा था कि एक बार कोटेश्वर नाथ का दर्शन करना है, उनका अभिषेक करना है। तो आज वो अमावस्या पड़ गई है। भाई राजेश अग्रवाल उनका परिवार इसमें उनकी व्यवस्था और भगवान शंकर के वो बड़े अद्भुत भगत हैं ही, उनके द्वारा रामेश्वरम धाम में इतना बड़ा आयोजन हुआ। आने वाले 2026 की इस महारात्रि में एक बहुत बड़ा महाशिव अनुष्ठान इस धरती पर होने के लिए जा रहा है। तो भगवान कोटेश्वर नाथ की कृपा से और संयोजक श्री राजेश अग्रवाल जी उनका परिवार, जो कि हमने अभी पौनी में कथा हुई थी उसमें हमने यह अनाउंस किया था। अभी आश्रम के माध्यम से दिल्ली में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान संपन्न हुआ। देश के जितने भी सभी बड़े संत हैं उन सबका आगमन हुआ। आने वाले समय में 2026 की शिव महारात्रि पर इतना बड़ा आयोजन जिसमें लाखों लोगों के लिए पंडाल बनाया जाएगा। और बालाघाट वैसे भी मेरी कुंडली को सूट करती है। भगवान कोटेश्वर नाथ की बड़ी कृपा है। बालाघाट में कितने भी कार्यक्रम हुए हों, लेकिन जो आयोजन 2012 में जो 11.25 करोड़ मिट्टी के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हुआ है, भूत होना भविष्यति, बालाघाट में तो हुआ ही है। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा आयोजन नहीं हुआ होगा। और वैसा ही कार्यक्रम बालाघाट जिले की लानी तहसील में आने वाले समय में भगवान का ये महारुद्राभिषेक होगा। और आज मैंने उसी संकल्प के साथ भगवान महादेव का अभिषेक किया है। आज अमावस्या है, सब लोगों को इस पूजा का फल प्राप्त हो। और मुझे 2 बजे लानी से आगे के लिए प्रस्थान करना है। मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ,